आज हम बात करने वाले हैं कैथरीन मैन्सफील्ड की एक बहुत ही कमाल की कहानी द लिटिल गर्ल के बारे में। ये कहानी हमें एक छोटी सी बच्ची केजिया के दिल और दिमाग में ले जाती है और दिखाती है कि कैसे उसका गहरा डर धीरे धीरे प्यार और समझ में बदल जाता है। और पूरी कहानी का सार ना केजिया के एक बहुत ही मासूम से सवाल में छिपा है। वो पूछती है, भगवान ने पिता बनाए ही क्यों? सोचिए, ये सवाल उसके दिल के सारे डर और कन्फ्यूजन को एक साथ सामने रख देता है। तो चलिए मिलते हैं कहानी के मेन किरदारों से। एक तरफ है हमारी छोटी सी केजिया और दूसरी तरफ उसके पिता, जो उसकी नजरों में किसी डरावने राक्षस से कम नहीं है। तो इन दोनों के रिश्ते में जो टेंशन है ना, वो असल में दो अलग अलग दुनियाओं के टकराने जैसी है। देखिए, एक तरफ है केजिया जो बहुत सेंसिटिव है, जिसे बस थोड़ा सा प्यार चाहिए, और दूसरी तरफ हैं उसके पिता, एकदम सख्त, डिसिप्लिन वाले, जिनसे बात करना भी मुश्किल लगता है। और यही वो गहरी खाई है जिस पर यह पूरी कहानी टिकी है। तो आखिर केजिया अपने पिता से इतना डरती क्यों थी? वजहें बिल्कुल साफ हैं। एक तो उनका वो भारी भरकम शरीर, ऊपर से उनकी तेज और हुक्म चलाने वाली आवाज, और याद है वो चश्मे के ऊपर से उनकी वो गंभीर वाली नजर। वो कभी मुस्कुराते नहीं थे, प्यार से तो कभी बात ही नहीं करते थे। घर में हर तरफ बस उनके ऑर्डर ही गूंजते थे। और घर का जो रोज का रूटीन था ना, वो इस डर को कम करने की जगह और बढ़ा रहा था। सुबह ऑफिस जाने से पहले बस एक फॉर्मेलिटी वाला किस, शाम को घर आते ही चाय लाओ, अखबार लाओ, चप्पलें लाओ, और संडे को तो वो बस सोफे पर फैलकर जोर जोर से खर्राटे लेते रहते थे। मतलब केजिया के लिए उनसे कनेक्ट करने का कोई रास्ता ही नहीं था। और फिर कहानी में आता है एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जो बाप बेटी के बीच की दूरी को एक कभी ना भरने वाली खाई में बदल देता है। और ये था पिन कुशन वाला हादसा। असल में हुआ ये कि केजिया की दादी ने उसे एक आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि वो अपने पापा के जन्मदिन के लिए एक पिन कुशन बनाए। इरादा तो बहुत अच्छा था, शायद इस छोटे से गिफ्ट से दोनों के बीच का रिश्ता थोड़ा सुधर जाए। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी अच्छे इरादे भी बहुत बड़ी गड़बड़ कर देते हैं। अब पिन कुशन तो बन गया, पर उसे भरने के लिए केजिया को कुछ चाहिए था। ढूंढते ढूंढते उसे अपने पापा के बेड के पास कुछ बढ़िया कागज मिल गए। बस उसने बिना कुछ सोचे समझे उन कागजों के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और कुशन में भर दिए। बेचारी को क्या पता था कि उसने अनजाने में अपने पापा की एक बहुत ही जरूरी स्पीच फाड़ दी है। और इस गलती का नतीजा प्यार नहीं बल्कि सजा थी। उसके पापा गुस्से से जैसे पागल ही हो गए और उन्होंने केजिया को एक रूलर से मारा। बस इस एक घटना ने केजिया के मन में अपने पिता के लिए जो डर था ना, उसे एकदम पत्थर की तरह पक्का कर दिया। इस घटना के बाद केजिया की जिंदगी में एक ऐसा लम्हा आता है जब उसे यह एहसास होता है कि शायद दुनिया के सारे परिवार एक जैसे नहीं होते, और शायद सारे पापा उसके पापा जैसे नहीं होते। एक दिन वो अपने घर की बाउंड्री से झांकती है और देखती है कि उसके पड़ोसी मिस्टर मैकडॉनल्ड्स अपने 5 बच्चों के साथ खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और ये नज़ारा केजिया के लिए बिल्कुल नया था, हैरान कर देने वाला। और ये जो फर्क था ना, वो जमीन आसमान का था। एक तरफ केजिया के पापा थे, हमेशा गुस्से में, सख्त, दूर दूर रहने वाले, जो सिर्फ ऑर्डर देते थे और उनके घर में डर और टेंशन का माहौल था। और दूसरी तरफ थे मिस्टर मैकडॉनल्ड, मजाकिया, हंसमुख, प्यार करने वाले, जो अपने बच्चों के साथ खेलते थे, उन्हें पीठ पर घुमाते थे। उनके घर में सिर्फ खुशी और प्यार था। इस नज़ारे को देखकर केजिया के दिमाग में एक बत्ती जलती है। उसे पहली बार ये समझ आता है कि दुनिया में अलग अलग तरह के पिता होते हैं, और ये सोच उसके लिए एक नई उम्मीद की तरह थी। अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो इसका इमोशनल पीक है। एक अकेली रात, एक ऐसा हादसा जो केजिया की पूरी सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। तो होता यह है कि एक रात अचानक केजिया की मां की तबीयत खराब हो जाती है। दादी उन्हें लेकर हॉस्पिटल चली जाती हैं। अब घर पर केजिया बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। मतलब जो लोग उसे सहारा देते थे, वो कोई भी उसके पास नहीं था। और ठीक उसी रात उसे अपना वो सबसे बुरा सपना आता है। वही कसाई, हाथ में चाकू लिए और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान। वो डर के मारे जोर से चीखती हुई उठ जाती है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसकी केजिया ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसकी चीख सुनकर उसके पापा दौड़े चले आए, लेकिन गुस्से में नहीं, बल्कि उनके चेहरे पर एक अजीब सी कोमलता थी, एक फिक्र थी।
उन्होंने उसे गोद में उठाया, अपने कमरे में ले गए और बड़े प्यार से अपने पास सुला लिया। और बस यही वो पल है जो इस पूरी कहानी का दिल है, वो पल जहां केजिया की दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती है। अपने पापा के इतने करीब लेटे हुए केजिया को जिंदगी में पहली बार डर की जगह एक अजीब सी सुरक्षा महसूस हुई, एक अपनापन। उसका सालों पुराना डर धीरे धीरे पिघल रहा था। देखिए, इस कहानी का जो सबसे बड़ा थीम है वो है एम्पैथी, मतलब सहानुभूति। किसी दूसरे के जूते में पैर डालकर दुनिया को देखने की कोशिश करना, उनकी फीलिंग्स को समझना। और उस रात केजिया आखिरकार अपने पापा की दुनिया को उनकी नज़रों से देख पाती है। और सबसे जरूरी बात, उसे ये एहसास होता है कि उसके पापा कोई राक्षस नहीं है। वो तो बस एक आम इंसान है जो दिन भर की कड़ी मेहनत और घर की जिम्मेदारियों के बोझ से बुरी तरह थक चुके हैं। उनकी जो सख्ती थी ना, वो प्यार की कमी नहीं थी, बल्कि उनकी थकान का एक नतीजा थी। और कहानी का अंत होता है केजिया के इस खूबसूरत एहसास के साथ, जब वो सोचती है वो दादी से ज्यादा सख्त तो थे, पर यह सख्ती अच्छी वाली थी। और उसे आखिरकार समझ आ जाता है कि उसके पापा का दिल बहुत बड़ा है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कितनी बार ऐसा होता है कि एक सख्त से दिखने वाले इंसान के अंदर एक बहुत नरम और प्यार करने वाला दिल छिपा होता है।